सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद RLC अंडर डैम्प्ड लोड। अंडर डैम्प्ड लोड का मतलब क्या होता है कि लोड पे हमारा रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है, लेकिन अंडर डैम्प्ड लोड है जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ, अगर जो हमारा ऑसिलेशन होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है टाइम के साथ डिक्रीज हो जाए, उसे अंडर डैम्प्ड बोलेंगे, उसे हम अंडर डैम्प्ड बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है नॉन डैम्प्ड से, और जो सिस्टम की ऑसिलेशन होती है, एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो। इसका जो सर्किट है सेम सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर की तरह ही है, या फिर जो हमने RLC ओवर डैम्प लोड किया है उसकी तरह ही है, लेकिन इसमें जो कंडक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है हमारे टॉपिक्स जो हमने पीछे ओवर डैम्प किया है उसके कंपैरिजन में। देखिए 4 थायरिस्टर्स और 4 डायोड्स हैं, और जो डायोड्स हैं वो थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में लगी हुई हैं। इनपुट से सोर्स जाएगी, सेम वही सर्किट है, और लोड पे हमारा रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है। इसमें हम कर रहे हैं अंडर डैम्प्ड लोड। जैसे ही सोर्स से सप्लाई जाएगी VS से, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। ये करंट हमारा थायरिस्टर 1 से फ्लो होकर जाएगा रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की तरफ, और जो हमारा आउटपुट करंट होगा वो पॉइंट A से B की तरफ फ्लो करेगा। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से ये करंट फ्लो होकर जाएगा थायरिस्टर 2 की तरफ। अब इसमें क्या होगा कि जब हमारे t इज इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव साइकिल में ही हमारे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जैसे ही हमारे थायरिस्टर 1 और 2 ऑफ होंगे उस टाइम पे हमारा जो करंट है वो डायोड 1 और 2 से फ्लो करेगा। पहले हमारा जो करंट है थायरिस्टर 1 से A पॉइंट से B की तरफ और थायरिस्टर 2 की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऑफ होंगे तो हमारा करंट डायोड 2 से फ्लो होकर पॉइंट B से A की तरफ जाएगा और डायोड 1 की तरफ जाएगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब पहले हमारा करंट A से B की तरफ जा रहा था, अब B से A की तरफ जा रहा है। ये जो डायोड है ये फीडबैक डायोड्स है, ये करंट अब सोर्स की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम में क्या होगा कि जो हमारी सोर्स वोल्टेज है वो स्टिल पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव में ही होगी, लेकिन जो हमारा आउटपुट करंट है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए इसे अंडर डैम्प्ड लोड बोला गया है। ये अंडर डैम्प्ड लोड होता है जिसमें हमारा जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ। ये हम इसके वेव फॉर्म्स में थोड़ा क्लियर करेंगे। अब क्या होगा कि जब हमारा डायोड 2 से डायोड 1 की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही -VS वोल्टेज आएगी तो हमारा थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सोर्स करंट है अब थायरिस्टर 3 की तरफ जाएगा। थायरिस्टर 3 से ये करंट जाएगा पॉइंट बी से कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर की तरफ। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट, जो कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर से पास होके थायरिस्टर 4 पे जाएगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे, और थायरिस्टर 1 और 2 जो होंगे वो नेचुरली कम्यूटेटेड हो जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से सेपरेट कम्यूटेशन मेथड की ज़रूरत नहीं होगी, और इस मेथड को लोड कम्यूटेशन बोलते हैं। अब जब हमारा थायरिस्टर 3 और 4 से करंट फ्लो हो रहा है, अब जैसे ही ये करंट बंद होगा तो हमारा डायोड 3 और 4 के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो करंट होगा, अब जो कि पहले थायरिस्टर 3 और 4 से करंट फ्लो हो रहा था, अब ये डायोड 4 से डायोड 3 की तरफ जाएगा, और इस टाइम पे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। करंट जो होगा पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ फ्लो होगा। डायोड 4 पॉइंट A से रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और डायोड 3 की तरफ फ्लो करेगा, और इस तरह से हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हम इसकी वेव फॉर्म्स देखें, जो इसकी वेव फॉर्म्स होती हैं वो ओवर डैम्प्ड लोड से बहुत डिफरेंट होती हैं। इसका जो टाइमिंग होता है कंपोनेंट्स का वो अलग अलग होता है, ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड लोड का। ये हमारी इनपुट है, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज शो कर रही है, ये हमारी सोर्स वोल्टेज।
जो कि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। पॉजिटिव सोर्स को Vs से डिनोट किया गया है और नेगेटिव को -Vs से डिनोट किया गया है। इसमें ये होगा टोटल टाइम जिसे t से डिनोट किया गया है, और इसका जो हाफ है वेव का, इसे t/2 से डिनोट किया है। अब हम अंडर डैम्प्ड लोड की वेव फॉर्म्स कर रहे हैं। इसमें जो आउटपुट करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे ही पॉजिटिव Vs जाएगी, सोर्स वोल्टेज जाएगी, तो आउटपुट करंट जब t इज इक्वल टू 0 होगा तभी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी थायरिस्टर 1 और 2 तभी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होगा। जैसे ही हमारी सोर्स जाएगी तो इस पॉइंट से हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो करंट है, ये माइनस आउटपुट करंट शो करता है, और जो अपर करंट है वो प्लस आउटपुट करंट को शो करता है। और इस टाइम में, इतने टाइम में हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे यहाँ तक। और ये जो टाइम है जिसे t1 से डिनोट किया गया है, स्मॉल t1 से डिनोट किया गया है, जिसमें थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आउटपुट करंट यहाँ पे 0 होगा तो हमारा थायरिस्टर 1 और 2 नेचुरल कम्यूटेशन से ऑफ हो जाएंगे, जिसे लोड कम्यूटेशन भी कहा गया है। और इस टाइम पे जो हमारा करंट है वो डायोड 1 और 2 के अक्रॉस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फीडबैक डायोड्स हैं। इस टाइम में जो करंट होगा वो नेगेटिव में होगा। देखिए, जब हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे थे तो हमारा करंट पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा था, लेकिन जब डायोड 1 और 2 कंडक्ट करेंगे तो हमारा करंट रिवर्स हो गया था, बी से ए की तरफ जाना स्टार्ट हो गया था। यानी इसके बाद, इस पॉइंट के बाद डायोड 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव Vs सोर्स वोल्टेज सप्लाई आएगी तो तभी हमारा थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है जिसमें डायोड 1 और 2 कंडक्ट कर रहे थे, इसको हम डिनोट करेंगे t/2 अपॉन t1 से। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल आई -Vs, तो थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करने लग गए। यहाँ से थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे, और यहाँ पे आके जैसे ही आउटपुट करंट अगेन 0 होगा तो थायरिस्टर 3 और 4 क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। और इस पॉइंट के बाद आउटपुट करंट पॉजिटिव में होगा, और डायोड 3 और 4 के अक्रॉस जो हमारे फीडबैक डायोड्स है, डायोड 3 है और 4, उनके अक्रॉस करंट फ्लो होगा। ये जो थायरिस्टर 3 और 4 है, जब वो कंडक्ट कर रहे थे तो पॉइंट बी से ए की तरफ करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही करंट 0 होगा, डायोड 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो करंट पॉइंट ए से बी की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव में होगा। आउटपुट करंट क्या होगा, पॉजिटिव में। अगेन टी पॉइंट के बाद, टी के बाद जैसे ही सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव हुई, यहाँ से जैसे ही सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव हुई तभी हमारे थायरिस्टर, इस पॉइंट से ही टी पे ही थायरिस्टर 1 और 2 ने अगेन कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट करंट है वो इस पॉइंट से लिया गया है, इस पॉइंट से, इसलिए क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसके पीछे वाला, इसमें डायोड 3 और 4 कंडक्ट कर रहे थे, इसलिए यहाँ से थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट किया। और अगेन वही कंडीशन आई इस पॉइंट से, जैसे ही टी पॉइंट आएगा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और थायरिस्टर 1 और 2 तब तक कंडक्ट करेंगे जब तक आउटपुट करंट 0 नहीं हो जाता। जब आउटपुट करंट यहाँ पे आके 0 हो जाएगा तब थायरिस्टर 1 और 2 नेचुरली ऑफ हो जाएंगे और डायोड 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। आउटपुट करंट क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और अगेन नेगेटिव Vs सप्लाई जाएगी तो थायरिस्टर 3 और 4 यहाँ से अगेन कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे 3t/2 से, यानी कि इस पॉइंट से ये t है तो ये 2t है और इसका हाफ होगा 3t/2। इस पॉइंट से थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब आउटपुट करंट अगेन
0 हो जाएगा तो आउटपुट करंट क्या होगा, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा और डायोड 3 और 4 के अक्रॉस, फीडबैक डायोड्स के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यह है हमारा सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर विद RLC अंडर डैम्प्ड लोड। अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड लोड के जो कंपोनेंट्स की कंडक्शन है और जो वेव फॉर्म्स हैं उनमें बहुत फर्क है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।